अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती रिट दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, जिसका जॉइंट एक्शन कमेटी भरपूर फ़ायदा उठा रही है और जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। रावलाकोट में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से एक ड्रामाई सूरत हाल रही, जिसके बाद आज पूंछ डिवीज़न में शटर डाउन है। ज़िला रावलाकोट के जो बड़े बाजार हैं आज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और आज की काल की हड़ताल जॉइंट एक्शन कमेटी ने दी हुई है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते में रावलाकोट में क्या हुआ, कौम प्रेस जमातों और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान ऐसे क्या मामला थे कि दोनों का जो है अलग अलग एहतियाज, एक ने 30 को एहतियाज की कॉल दी और दूसरी जमात ने 29 को कॉल दी, और ये तहरीक हाईजैक किस तरह की गई, क्यों की गई, आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। आज जो रावलाकोट में शटर डाउन हुआ है, इसका आगाज होता है 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, जब रावलाकोट इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर रावलाकोट में एक बड़े इवेंट का एहतमाम किया, जिसमें एक वॉलीबॉल का मैच था। इसके अलावा आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया था। ताहम रात 12 बजे जब आतिशबाजी होना थी और पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाना था, उस वक्त कौम प्रेस जमातों के चंद लोग वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सारा प्रोग्राम बदनज़मी का शिकार हुआ और इंतज़ामिया को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिस पर मुश्तइल जो लोग थे उन्होंने करीब में खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। 13 और 14 की रात रावलाकोट मैदान जंग बना रहा। जब रात को सारा ये क्राउड डिस्पर्स हुआ तो अगले दिन इंतज़ामिया एक्शन में आई और 14 और 15 अगस्त को क्रैकडाउन किया गया और 41 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जिनमें से 10 अफराद के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 31 अफराद को गैर मशरूत रिहा कर दिया गया। ये जो 10 अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ, इनका ताल्लुक कौम प्रेस जमातों से था, जिसके बाद जो कौम प्रेस और आज़ादी पसंद जो जमातें थी ये मैदान में आई और 16 अगस्त को रावलाकोट में कौम प्रेस जमातों ने एहतिजाज किया और हुकूमत को 19 अगस्त तक की डेडलाइन दी कि जितने भी गिरफ्तार लोग हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर इनको रिहा ना किया गया तो 19 को बड़ा एहतिजाज किया जाएगा, जिसके बाद 19 को एहतिजाज होना था। ताहम रावलाकोट में उस दिन एक सैलाबी सूरत हाल थी, जिसके बाद कौम प्रेस जमातों ने अपने इस एहतिजाज को मौखर किया और 30 अगस्त तक की हुकूमत को डेडलाइन दी और मुतालबा किया कि अगर 29 अगस्त की रात तक इनके जो गिरफ्तार लोग हैं इनको रिहा न किया गया तो 30 अगस्त को पूंछ डिवीजन में लॉकडाउन होगा। इसके बाद एक तुलबा माज के नाम से तुलबा तंजीम सामने आई, जिसने 22 अगस्त को रावलाकोट में इजलास किया और इसने हुकूमत को 4 दिन की डेडलाइन दी कि 26 अगस्त तक हमारे जो गिरफ्तार तुलबा हैं इनको रिहा किया जाए। अगर इनको रिहा ना किया गया तो उसके बाद रावलाकोट में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। जब ये 2 जमातें मैदान में आ गई, पहले कौम प्रेस जमातें आई, उसके बाद तुलबा महाज आ गया, तो उसके बाद ये ड्रामाई तब्दीली उस वक्त आई जब 24 अगस्त को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हंगामी तौर पर रावलाकोट में इजलास की कॉल दी और 26 अगस्त को जिस दिन तुलबा महाज ने पहले से एहतियाज की कॉल दी हुई थी, उसी दिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रावलाकोट में अपना इजलास तलब किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतियाज सुबह 10 शुरू हुआ, जो रात गए ख़त्म हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपना एलामिया जारी किया, जिसमें 29 सितंबर के एहतिजाज के हवाले से प्लान ए, बी, सी और डी का ऐलान किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ 29 सितंबर से पहले किसी भी तरह का क्रैकडाउन हुआ तो आज़ाद कश्मीर में जो प्लान ए है वो फौरी तौर पर नाफिज अमल होगा। जबकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अवाम नास को भी
खबरदार किया कि वो गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें और इसके साथ साथ अशिया खुद्दोनोश की ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो घर में जमा करके रखें ताकि इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इस सलामिये के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदारान थे वो वहाँ से उठे और तुलबा माज जो उस दिन 26 अगस्त की उनकी कॉल थी वो शाम 6 बजे तक हुकूमती डेडलाइन के बाद इंतज़ार में थे कि जो गिरफ्तार तुलबा हैं इनको रिहा किया जाएगा। ताहम जब 6 बजे उनको रिहा नहीं किया गया तो फिर ये जो एहतिजाजी तहरीक थी इसको भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया गया और तुलबा ने तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदारान थे ये अपने इजलास ख़त्म करने के बाद तुलबा माज के भूख हड़ताली कैंप में पहुंचे और उनके साथ इज़हार यकजहती किया और हुकूमत को एक दफ़ा फिर वार्न किया कि जो गिरफ्तार लोग हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वगरना ज्वाइंट एक्शन कमेटी तुलबा माज के साथ एहतिजाजी धरने में शरीक होगी। ये सारी कहानी हुई 26 अगस्त को। उसके बाद ये मामला ख़त्म हुआ। यहाँ पे 27 अगस्त का दिन आया तो जो तुलबा माज के जो तुलबा थे जिन्होंने एहतिजाजी कैंप लगाया हुआ था उनमें से 2 तुलबा की तबीयत भूख की वजह से बिगड़ गई जिन्हें बाद अज़ां अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी आए और उन्होंने आकर तुलबा के साथ इज़हार यकजहती किया और हुकूमत को 28 अगस्त तक की वार्निंग दी कि तुलबा को रिहा किया जाए। उसके बाद 28 अगस्त के दिन हुकूमत की तरफ से इंतज़ामिया एक्शन में आई और इंतज़ामिया ने इंगेज किया तलबा को और जो मुकामी सियासी जमातें थीं उनको और मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, जिसके बाद जो 10 गिरफ्तार लोग थे जिनमें से 3 की रिहाई अमल में आई जबकि 7 लोग जो है वो अभी तक गिरफ्तार हैं और ज़राए के मुताबिक ये जो 7 लोग इस वक्त हुकूमती तहवील में हैं इनमें 1 स्टूडेंट है जबकि 6 लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं और इनका तल्लुक जो है वो कौम प्रेस जमातों से है जिनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हैं। इस दौरान 28 अगस्त को इंतज़ामिया और जो मुजाहिरीन थे इनके दरमियान जो मुज़ाकराती अमल हुआ उसमें खासी हद तक चीज़ें तय हो चुकी थीं। ताहम जब इस दौरान छुट्टी का टाइम हो गया और आज 29 अगस्त को रावला कोर्ट में यूम दोथान जो शोधा के हवाले से मनाया जा रहा है तो आज रावला कोर्ट में सरकारी तौर पर छुट्टी थी इसलिए आज अदालतें बंद थीं। तो अब ये जो रिहाई मुज़ाकरात के नतीजे में अमल में आना थी ये अब 30 अगस्त तक चली गई और दूसरी तरफ अब 30 अगस्त का जो दिन था वो कौम प्रेस जमातें जो हैं उन्होंने भी एहतियात की कॉल दी हुई थी। तो अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि हंगामी तौर पर और ड्रामाई सूरत में इस पूरी तहरीक में वो आई और कौम प्रेस जो रहनुमा थे उनकी जो तहरीक थी और जो तुलबा माज की तहरीक थी इसको हाईजैक किया और गुज़िश्ता रात 10 बजे ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पुंछ डिवीजन में शटर डाउन की कॉल दी, जिसके बाद आज पूरे पुंछ में जो है शटर डाउन है। तमाम बड़े जो बाजार हैं वो बंद हैं, खाई गला बंद है, जीरा, इसी तरह रावला कोट के अंदर पानियोला और दीगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं आज मुकम्मल शटर डाउन है और लोग जो है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और उनकी कॉल पर लब्बैक कह रहे हैं। अब ये मामला कल क्योंकि 30 अगस्त है, कौम प्रेस जमातों की भी कॉल है और ये मामला इनके गुज़िश्ता रात तय पाए गए थे तो कल तो इनकी रिहाई वैसे भी हो जानी है। ताहम अब कल क्या होगा रावला कोर्ट में, क्या कौम प्रेस जमातें वो एहतियाज करेंगी, क्या तुलबा माज का एहतियाज होगा और ज्वाइंट एक्शन कमेटी का क्या रद्द अमल होगा, ये सारी चीज़ें आज रात को तय होंगी। और इस हवाले से इस वक्त जो मुख्तलिफ जो जमातें हैं इनकी आपसी मुशावरत जारी है, मीटिंग जारी है और आगे जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की कॉल भी दी हुई है और इस वक्त जो रियासत भर में हुकूमती रिट है वो बिल्कुल जो है वो कमज़ोर है और दिन ब दिन ये मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है, जिसका भरपूर फ़ायदा ज्वाइंट एक्शन कमेटी उठा रही है। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता 2 साल से जब से अनवार हुकूमत जो है इक़्तिदार में आई है तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी दिन ब दिन मजबूत हुई है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अब बड़े बड़े मुतालबात हार्ड जो है अहदाफ जो हैं वो मुकर्रर किए हैं और माजीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा किया है जो कि
एग्जेक्टिव आर्डर से ख़त्म नहीं हो सकती, उसके लिए 2/3 जो है असम्बली के अंदर अक्सरियत चाहिए। तो अब ये जो 29 सितंबर की एहतियाजी कॉल है वो किस रुख जाएगी, इसके लिए इंतज़ामिया की क्या पॉलिसी होगी, हुकूमती रेट क्या इसी तरह रहेगी या हुकूमत अपने रेट को दोबारा ताकत के जरिए नाफिज करेगी, इसका जो फैसला है वो आने वाले दिनों में होगा। ताहम जो रावला कोर्ट में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से एहतियाजी तहरीक चल रही है, इसने हुकूमती रिट को मजीद कमज़ोर किया है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मजबूत किया है। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो आज रात लाएअमल बनेगा, कौम प्रेस जमातों का जो भी इस बारे में लाएअमल बनेगा, तलबा माज की क्या आने वाले दिनों में उनका क्या होगा, क्या उनकी मुशावरत होगी और वो क्या लाएअमल बनाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम आने वाले प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।